हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सीरीज़ क्या होते हैं। हमने आपका इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का भी फर्दर क्लासिफिकेशन था, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो हम वीडियो करने वाले हैं, आज जो हम पढ़ेंगे, वो ऑलमोस्ट पिछले से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है, उसी पर डिपेंड करता है। तो आप पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखना, उसका लिंक आपको आई बटन पर बन जाएगा। तो हमने यहाँ तक की कहानी पढ़ ली थी, राइट। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है, राइट। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, दोबारा बता देती हूँ एक बार। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सीरीज़, यानी कि किस किस तरह की सीरीज़ होती हैं, ठीक है। इसे मैं फटाफट शॉर्ट में लिख देती हूँ। टाइप्स ऑफ सीरीज़ में हमने सबसे पहले पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज़ और एक था हमारा फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज़ हो गया और एक फ्रीक्वेंसी सीरीज़ हो गया। इंडिविजुअल का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसके दो क्लासिफिकेशन हैं आपके, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी एरे, जिसे हम डिस्क्रीट सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। ये तक पढ़ा था अपन ने। अब हमको आज के वीडियो में पढ़ना है, आपको वैसे थंबनेल देख करके भी समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके का होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो सीरीज़ होती है उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, तो वो हमको आज के वीडियो में पढ़ने हैं। अब टोटल देखो 5 टाइप्स हैं, ठीक है। टोटल 5 टाइप्स है। पहले नाम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले आपके आता है एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है इनक्लूसिव सीरीज़। तीसरा आता है हमारा ओपन एंडेड सीरीज़, राइट। फिर आपका फोर्थ आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ओके। और लास्ट आपका आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो देखो ये 5 आपकी टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके अलग अलग तरह की सीरीज़ हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। वो ये 5 तरीके हैं। पहला एक्सक्लूसिव, दूसरा इंक्लूसिव। ये दोनों भाई भाई हैं, साथ में समझ आ जाएगा, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। तीसरा है ओपन एंडेड, ये भी सुपर ईजी है। चौथा है क्यूमुलेटिव और पाँचवा है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब देखो एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, डिस्क्लेमर दे देती हूँ पहले, कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स जिनका वीक है, या फिर अभी उनके पास मैथ्स नहीं है 11th में, मतलब कॉमर्स के साथ मैथ्स नहीं लिया है कॉमर्स में, तो उनको ना थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए अब से स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि अब जो चैप्टर्स हैं ना वो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। तो अगर तुमको यार मैथ्स से डर लगता है, तुम्हारा मैथ्स वीक है, या फिर तुम्हारे पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, और नहीं समझ आ पाता, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक थी पहले, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं समझ आता, कितना भी पढ़ लो, पर गिव इन नहीं करना है आपको ना ट्राई करो कि आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही समझ सकते हैं। खाली एक वीडियो देख लिया आपने, मैंने समझा दिया बोर्ड पे, उससे नहीं समझ आएगा। आपने स्कूल में समझ लिया, टीचर ने बोर्ड पर पढ़ाया, वो भी समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं करके देखेंगे। मैथ्स की बुक में इतनी सारी एक्सरसाइज क्यों होती हैं बताओ? एक ही तरह के 50 क्वेश्चंस क्यों होते हैं? जिससे कि हम उस पैटर्न के अगर क्वेश्चन करेंगे, एक ही पैटर्न के 50 क्वेश्चंस अगर हम करते हैं ना, मतलब 10 भी कर लिया ना, तो हमारे दिमाग में वो एक जो तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो फिक्स हो जाएगा और वो हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि वीडियो देखो, ट्यूशन में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, मतलब जहाँ से भी पढ़ रहे हो, इसको मैं खुद ज़रूर करो, खुद अपने हाथों से लिख करके, तो आपको भीजे में सारी बातें अच्छे से घुसेंगी, ठीक है। तो अब आपको ये पहले तो सीरीज़ का क्लासिफिकेशन समझ आ गया। 5 तरह की सीरीज़ है जो आज अपने को पढ़नी है। पाँचों को एक एक करके पढ़ाऊँगी, बहुत ईजी तरीके से हम समझेंगे और ट्रिक के साथ समझ लेंगे, और ईजी है वैसे तो, इनमें कोई ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस है नहीं है। सबसे पहला आता है आपका सबसे पहला कौन सा था? एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज़। अब देखो एक्सक्लूसिव सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है?
इंक्लूड करना वर्ड सुना होगा आपने, किसी चीज़ को हम किसी में इंक्लूड करते हैं मतलब शामिल करते हैं, उसी का ऑपोजिट होता है एक्सक्लूड करना, मतलब शामिल ना करना, बाहर निकाल देना। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ भी उसी से ही बना है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले तो ये समझ लो। इट इज़ अ सीरीज इन विच द अपर लिमिट of each class interval is not included in it, ठीक है। इन या फिर इन करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल या फिर इन करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया CI। यानी कि ये उस तरह की सीरीज़ है, मैंने आपको बताया था ना, रेंज होती है जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसे करके। तो कुछ अपर लिमिट होती है, कुछ लोअर लिमिट होती है। इसका देखो एग्जांपल जैसे सबसे बढ़िया बताओ, ये है 10 to 15, ठीक है, ये है 15 to 20, ये है 20 to 25। ये क्या है, ये आपके मार्क्स हैं, ये क्या है, आपके मार्क्स हैं। यहाँ पे दी हुई है ये फ्रीक्वेंसी। अब हाँ चलो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अब जैसे कि 10 to 25, मान लो आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ के आए हैं, एक का 10 आया है, एक का 12 आए हैं, किसी के 13 आए हैं, किसी के 16 आए हैं, किसी के 24 आए हैं, किसी के 19, ठीक है, 15, 20 ऐसे करके 18, 17 ये सब आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें मैंने क्या बोला, जो अपर लिमिट है, इन विच द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के 10 to 14 मार्क्स आए हैं, 10 से 14 के बीच में मार्क्स आए हैं ना, वही इसमें आएंगे। जिसका 15 मार्क्स आए हैं, जिसके 15 आए हैं, वो इसमें नहीं आएंगे, वो इसमें आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि अपर लिमिट को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ये क्या होती है, लेफ़्ट वाली लोअर लिमिट, राइट वाली अपर लिमिट। ये उधर है तो L फॉर लेफ़्ट, L फॉर लोअर, ये है अपर लिमिट। तो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि 10 to 15 वाले क्लास इंटरवल में वो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे जिनके 15 मार्क्स आए सर, वही आएंगे जिनके 10 to 14 आए हैं, ठीक है। कौन से आएंगे? जिनके 10 to 14 मार्क्स आए हैं। इसी तरह इसमें 20 मार्क्स जिसके आए हैं उसे हम शामिल नहीं करेंगे। हम किसे शामिल करेंगे? हम 15 से 19 वालों तक को शामिल करेंगे। इसमें हम 25 जिसके आए हैं उसको शामिल नहीं करने वाले हैं। हम किसको शामिल करेंगे? बस 20 से 24 के बीच में जिसके आए हैं। अब जैसे कि इसमें देखें 10 to 15, यानी कि हमको 10 to 14 चाहिए, ठीक है। यानी कि एक तो ये हो गया, 2, 3, इसे हम शामिल नहीं करेंगे, बस 3 यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3, ठीक है। 15 to 20 वाले में 15 to 19 वाले हमें देखने हैं। 15 to 19 कौन से हो गए? 1, 2 और ये 3, और इसे नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, ये तो 20 है, अपर लिमिट है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो ये हो गया 5। अब ये 20 वाला किस में आएगा? 20 वाला इसमें आ जाएगा। 15 वाला इसमें नहीं आएगा, तो 15 वाला इसमें आया, हमने इसमें शामिल किया है, राइट। ऐसे आपको देखना है 20 से 24 तक के बीच के, यानी कि 1 और ये 2, इस तरीके से। यानी कि ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जिनके क्या आए हैं 20 से 24 के बीच में आए हैं। ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं जिससे 15 के 19 के बीच में आए हैं, और ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके 10 से 14 नंबर के बीच में मार्क्स आए हैं। तो एक्सक्लूसिव सीरीज सिंपली क्या होती है? इन विच द अपर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। मतलब हर किसी की जो अपर लिमिट है वो उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगी, बल्कि किस में होगी? नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, उसके अगले वाले में, ठीक है। 20 वाले इसमें नहीं होगी, इसके नेक्स्ट वाले में, यानी कि 20 to 25 वाले में होगी। ईजी सा था। एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है, एक तो ये हो गया पॉइंट की अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती। एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल is equal to the lower limit
ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है, नेक्स्ट CI, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। यानी कि एक क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल, वो किसके बराबर होती है? लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यानी कि इसकी जो अपर लिमिट है वो किसके बराबर होगी? नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट, यानी कि इसकी जो अपर लिमिट है यानी कि ये 20, ये किसके बराबर होगी, किसके इक्वल होगी? नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा वो 25 to 30 आएगा, जिसमें कि कहाँ से कहाँ तक मार्क्स आएंगे? 25 से 29 तक। 30 नहीं आएंगे, 30 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पर जो इसका अपर लिमिट है वो इसके लोअर लिमिट के बराबर होगा, इसका जो अपर लिमिट है वो इसके नेक्स्ट वाले के लोअर लिमिट के बराबर होगा। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। तो 2 पॉइंट सिर्फ आपको याद रखना है एक्सक्लूसिव में, कि एक तो हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड करना है ना, बाहर निकालना है। इंक्लूड मतलब शामिल, एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना है, यानी इंक्लूड नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट वाली क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर होती है। हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में रटने का मत सोचा करो, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, मतलब कन्फ्यूजिंग से हो जाते हैं वर्ड्स। पर हिंदी में अपने दिमाग में याद रखो, आपको सब याद रहेगा। और इससे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इस एग्जाम्पल से। अब इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आपका इंक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव तो हमने समझ लिया, अब इंक्लूसिव भी देखो थोड़ा बहुत इसी के जैसा है। इसी के जैसा मतलब इसी से ही समझ आएगा। इंक्लूसिव में क्या है, नाम से समझ आ रहा है, यानी कि कुछ इंक्लूड करना है। एक्सक्लूसिव में क्या कर रहे थे, हम एक्सक्लूड कर रहे थे, इंक्लूसिव में हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूसिव सीरीज़ इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है कि ईच क्लास इंटरवल includes all the items up to its अपर लिमिट। यानी कि अपर लिमिट तक, जैसे अब मैंने वो एग्जाम्पल मिटा दिया, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था। ये है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ठीक है। अब मैंने इसके आगे लिख दिया कि कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 3, 5, 2 ऐसे ही था कुछ, ठीक है। तो अगर एक्सक्लूसिव सीरीज़ ये होती, अगर नहीं सॉरी, इसका गलत हो गया, एक सेकेंड, 10 to 14 होगा, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24। हाँ, अब इसमें यहाँ पे देखो क्या है, ये क्या करती है, हर क्लास हर आपका जो आइटम है ना उसको इंक्लूड करती है अपर लिमिट तक। पहले वाले में हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे थे, पर इसमें हम अपर लिमिट को भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 10 to 14 सबको इंक्लूड करेंगे। 10 से 14 के बीच में जितनों के भी आए हैं, ये नहीं करना 10 से 13 कर दिया, ये नहीं कर देना जैसे पहले में क्या था। यहाँ पे 10 से 14 के बीच में जितनों के भी आए हैं वो सबको हम इंक्लूड करेंगे, या 15 से 19 के बीच में जितनों के भी नंबर आए हैं उन सबको हम इंक्लूड करेंगे। इस तरीके से हम करते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। पहले वाले में एक्सक्लूसिव में अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देता है, इंक्लूसिव में वो अपर लिमिट को भी इंक्लूड करता है। एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। यानी कि पहले यहाँ पे 10 to 15 और 15 to 20 ऐसे था, यानी कि यहाँ 15 था ना, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर था। पर यहाँ ऐसा नहीं है, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, क्या इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर है? नहीं, ये 14 है, ये 15 है। क्या इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर है? नहीं है, ये 19 है, ये 20 है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस और इंक्लूसिव सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो क्या है, द अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, देयर इज जनरली अ डिफरेंस बिटवीन द टू, देयर इज जनरली अ डिफरेंस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में हमेशा ना क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिफरेंस नज़र आ रहा है, 14 और 15 के बीच में डिफरेंस है पूरे एक नंबर का, और आपका 19 और 20 के बीच में डिफरेंस है पूरे एक नंबर का। इसी तरह जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल आएगा, जैसे यहाँ पे अब आ जाएगा 25 से 29,
तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि 25 से 29 के बीच में जितने भी बच्चों के मार्क्स हैं वो सबको इंक्लूड करेगा, 29 को छोड़ेगा नहीं, इंक्लूड करता है, इंक्लूसिव सीरीज़ है। दूसरी बात, इसका ये जो अपर लिमिट है ये इसके लोअर लिमिट के बराबर भी नहीं है। तीसरी चीज़ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है 1 नंबर का। तो इतनी सी कहानी, यानी कि दोनों पॉइंट आपको सिर्फ याद रखने, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव में। समझ आ गया? एक्सक्लूसिव में क्या है, एक्सक्लूड कर देता है, अपर लिमिट को इंक्लूसिव में इंक्लूड कर देता है। एक्सक्लूसिव में क्या है, अपर लिमिट पहले वाले का और नीचे वाले का लोअर लिमिट सेम रहता है, पर इंक्लूसिव में ऐसा नहीं है, दोनों अलग होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। अब एक और कहानी मुझे इसके बाद आपको बतानी है, मैं आपको ये रब कर दे रही हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक देखो क्या है, यहाँ पे मैं एक पहले सीरीज़ लिख रही हूँ, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। जैसे कि मैंने अभी लिखा था 10.14, 15 to 19 और आपका 20 to 25, 4, 25 to 29, ये क्या है आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने इतने मार्क्स आए इससे इसके बीच में, ठीक है, ऐसे। और ये है फ्रीक्वेंसी या फिर आप कह लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, राइट। यानी कि ये हो गया 3, 5, 8 और ये 4, राइट, ये है आपका। अब ये कैसी सीरीज़ है, सबसे पहले तो आप देख करके बस आप बता सकते हो कि ये ऑब्वियसली एक इंक्लूसिव सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें सेम नहीं है, 15, 14, 19, 20 अलग अलग है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 10 से 14 के सारे मार्क्स आ रहे हैं, कुछ एक्सक्लूड नहीं हो रहा है क्योंकि इंक्लूसिव है। इसमें भी 15 to 19 सब आ रहा है। पर अगर मैं कहूँ किसी स्टूडेंट के मान लो मार्क्स आए हैं 14.5, अब मैं वो कौन सी सीरीज़ में इंक्लूड करूँगी? यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ तो 10 से 14 है, मेरे को चाहिए 14.5। 14.5 14 से तो बड़ा है, राइट, और 15 से छोटा है। तो यानी कि 14 से जब ये बड़ा है तो 14 से ज़्यादा वाले तो इसमें आ ही नहीं सकते, तो ये इसमें आएगा नहीं 14.5। ये 15 से छोटा है और इस वाली में 15 से पहले के नहीं आ सकते, 15 से पहले आता है 14.5, तो ये इसमें भी नहीं आएगा और इनमें तो आने का सवाल ही नहीं है। तो इस 14.5 को मैं कहाँ घुसाऊँ? वो वाला बच्चा जिसके मार्क्स 14.5 आए तो मैं उसको कहाँ पर बिठाऊंगी, कहाँ, कौन सी टेबल में, कौन से क्लास इंटरवल में बिठाऊंगी? ये कन्फ्यूजन आता है कि नहीं? ये कन्फ्यूजन आता है, ये एक ड्रॉबैक है इंक्लूसिव सीरीज़ का। इसीलिए इस केस में हमको क्या करना पड़ता है, इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करते हैं हम इस केस में? इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो सीरीज़ है ना, ये एक्सक्लूसिव बन जाए। जब एक्सक्लूसिव बन जाएगी तो क्या होगा, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इसका अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट ये सेम हो जाएंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव में यही होता है। ये हमको करना है। अब हम ये करिश्मा करेंगे कैसे? इसके लिए देखो, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो है ना, ये दोनों नंबर, इनके बीच का डिफरेंस लेना है। जैसे कि ये दोनों नंबर हैं, सबके बीच का डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है, हमेशा सेम होगा। इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है। तो यानी कि आपने ये डिफरेंस ये लिया 1। अब इस 1 का हाफ करना है, ठीक है, ये 1 तो क्या था, डिफरेंस। अब इस 1 का हाफ करना है, यानी कि 0.5। ये 0.5 क्या है, हाफ ऑफ द डिफरेंस, हाफ ऑफ डिफरेंस। अब इस 0.5 के साथ क्या करना है, इस 0.5 को इसमें से लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में प्लस करना है। क्या करना है, इस 0.5 को ऐड टू अपर लिमिट और साथ में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट। फिर उसके साथ आपको क्या करना है, ये क्लास सेंटर बनाना है। अब कैसे बनेगा, देखो, लोअर लिमिट में से तो माइनस करके जाना है, लोअर लिमिट में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 0.5 गया, 10 में से आधा नंबर चला गया, 9.5 रह गए ना, यानी कि हमारे पास आ गया 9.5। अपर लिमिट में प्लस करना है, यानी कि 14 से 14.5 हो गया। समझ आया? ये तो पहला क्लास इंटरवल। इसी तरह लोअर लिमिट में से फिर से माइनस कर दो, 15 में से आधा नंबर चला गया, 14.5 बच गए, यानी कि 14.5। इसमें क्या करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, यानी कि 19.5। और इसी तरह ये सब करते जाएँ। 20 में से 0.5 गया, 19.5। 24 में ऐड करोगे तो 24.5। 25 में माइनस करोगे फिर से 24.5। 29 में ऐड करोगे तो 29.5। फिर आपको यही सारी चीज़ें लिख देनी है, 3, 5, 8, 4, ठीक है, 3, 5, 8, 4। ये तो मतलब मैंने एग्जांपल दिया है, पर आपका अभी क्लास इंटरवल बनकर आ गया।
अब इस क्लास इंटरवल को देखो, अब आप देख करके कह सकते हो कभी ये इंक्लूसिव भी था? नहीं, क्योंकि अब तो क्या है, ये एक्सक्लूसिव बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर है, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर है, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के बराबर है, और ऐसे आगे चलता जाएगा। यही तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है। यानी कि एक्सक्लूसिव में अब हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं कि नहीं? अब हमारे पास ये जो मुद्दा था ना कि यहाँ पे 14.5 को कहाँ बिठाएं, हमारे पास इसमें भी नहीं बिठा पा रहे थे और इसमें भी नहीं बिठा पा रहे थे, पर अब हमारा ये डाउट सॉल्व हो गया। अब हमको पता है हमें किस में बिठाना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, इसमें अपर लिमिट को तो एक्सक्लूड कर देते तो 14.5 यहाँ नहीं आ सकता, पर किस में आ सकता है? इसमें तो आ सकता है। समझ आया? तो इसमें आ जाएगा। इसी तरह अब मैं कहूँ कि मेरे को चाहिए 24.5। अब 24.5 देखो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि 24 से बड़ा है, इसमें भी नहीं आ सकता क्योंकि 25 से छोटा है, पर इसी को जब हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे तब हम कर सकते हैं। 24.5 कहाँ आएगा? इस वाले में आएगा क्या? थर्ड वाले में? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव है और एक्सक्लूसिव अपर लिमिट को एक्सक्लूड करती है, यानी कि इसमें नहीं आएगा। 24.5 इधर नहीं आएगा, किस में आएगा? इस वाले में आ जाएगा, नीचे वाले में। आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसको आप एक बार और देखोगे ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार और बता देती हूँ, ये क्या था, जब हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया था, क्या करना था? सिंपली इंक्लूसिव वाली को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये जो इसका अपर लिमिट है और नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट है, उनका डिफरेंस लो। सब में सेम डिफरेंस आएगा, इसके अपर लिमिट का, इसके लोअर लिमिट का, इसके अपर लिमिट का, इसके लोअर लिमिट का, सबका डिफरेंस सेम आएगा। क्या आया? इसमें 1 आया है डिफरेंस। इसमें 1 आया है तो 1 का हाफ करना है और उस हाफ को लोअर में से माइनस, अपर में से प्लस। ठीक है, लोअर में से माइनस और अपर में प्लस। मान लो डिफरेंस आता है 2। लेट अस सपोज जैसे ये कोई क्लास इंटरवल है 7 to 9, 11 to 13, 15 to 17, 19 to 21। अब ये क्या है? ये भी आपका इंक्लूसिव है, आपको पता है क्यों? क्योंकि इस अपर लिमिट और इस लोअर लिमिट में डिफरेंस है। इसी से पता चलेगा, अगर डिफरेंस है तो इंक्लूसिव है और नहीं है तो एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अब डिफरेंस है तो अब इसको आप एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? दोनों का डिफरेंस लो। क्या डिफरेंस आया? 2 डिफरेंस आया, 2 का हाफ करेंगे, कितना आया? 1। इस 1 को लोअर में से तो माइनस करते जाओ, अपर में प्लस करते जाओ। लोअर में से माइनस करेंगे 8, लोअर में से माइनस किया 10, फिर यहाँ पे 14, फिर यहाँ पे 18। इसी तरह अपर में प्लस करते जाओ, यानी कि 9 + 1 10, 13 + 1 आपका क्या हो गया? 14, 17 + 1 17 है ना, 18, और फिर 21 + 1 22। अब देखो हो गया कि नहीं? ये सेम, यानी कि ये बन गई आपके एक्सक्लूसिव। सिंपल इतना सा काम करना है, इसे आप खुद से करके देखना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड आई होप आपको एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव दोनों ही अच्छे से समझ आ गए हैं। ये बड़े ही ईजी से थे। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आपका आता है ओपन एंडेड। ठीक है, थर्ड वाला कौन सा था? ओपन एंडेड था। अब ओपन एंडेड देखो नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओपन एंडेड। ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज़ में क्या होता है, जैसे वो एक एंड ओपन रह जाएगा, एक एंड या फिर दोनों एंड ओपन रह जाएंगे, ऐसे समझो। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला आपका एग्जाम्पल था, मैंने लिखा था 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर 0 to 5 भी रख लेते हैं, चलो ठीक है, 0 to 5। अब यहाँ पे क्या है, ये जो उस ऊपर वाला क्लास इंटरवल है और नीचे वाला क्लास इंटरवल है, इनमें क्या होता है, ऊपर वाले का लोअर वाला और नीचे वाले का अपर वाला, यानी कि कॉर्नर वाले। कहाँ से शुरू किया हमने? यहाँ से शुरू किया। हमने कहाँ से शुरू किया? हमने यहाँ से शुरू किया। ऐसे 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 कर करके हम यहीं तो आए एंड में, यानी कि इसका एंड। तो ये वाला एंड जो है और ये वाला एंड जो है, ये दोनों ही या फिर इनमें से एक ओपन रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? ओपन एंडेड। तो आप ओपन एंडेड सीरीज़ को अगर डिफाइन करना हो तो ये कैसी सीरीज़ है? इन विच द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग, या दोनों मिसिंग होंगे या फिर दोनों में से कोई एक मिसिंग होगा। ठीक है, एंड या और लगा देना बीच में। द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड और द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। अब ये मिसिंग कैसे होती है? मिसिंग ऐसे होती है, जो भी ओपन एंडेड सीरीज होती है ना, उसे हम लिखते कैसे हैं?
ये अगर मिसिंग है, मान लो 0 मिसिंग है, ठीक है, तो उसे उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे आपका, इसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस देन या फिर आपका बिलो, और इसके लिए हम लिखते हैं मोर देन या फिर आपका अबव। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो पहले ये 3 लिख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। ये हो गया 5 to 10 और 10 to 15 और ये हो गया आपका 15 to 20। अब इसमें क्या है, हमारे पास 0 नहीं है, 0 मिसिंग है, ठीक है, तो यानी कि हम इसके लिए क्या लिख देंगे, लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, लेस देन 5 तो हो गया हमारे पास, 5 तो अपर लिमिट है, ये जो लोअर लिमिट है वही तो मिसिंग है कि कहाँ से स्टार्ट करें हमें नहीं पता, लेस देन कर दिया इसीलिए हमने, या फिर बिलो कर दिया, बिलो 5। इसी तरह यहाँ पे अपर लिमिट मिसिंग है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, मोर देन 20। समझ आया, मोर देन 20। तो इस तरह की होती है, या तो हो सकता है कि इतना फर्स्ट वाला ही मिसिंग हो तो ऐसे लिख दो, हो सकता है कि सेकंड वाला ही मिसिंग, लास्ट वाला मिसिंग हो तो ऐसे लिख दो, या फिर दोनों मिसिंग है तो ऐसे लिख दो। सिंपल सी कहानी है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन एंडेड सीरीज़ को। और इसका अगर हमको पता लगाने को बोला जाए कि इसका लोअर लिमिट होगा क्या, क्योंकि ये तो मिसिंग है ना, ये लोअर लिमिट होगा क्या, इसका अपर लिमिट यहाँ पे होगा क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि देखो इनमें सेम डिफरेंस है, 5 का 5 का, तो इससे हम पता लगा देंगे, इसमें 5 का ही डिफरेंस होगा तो ये 0 to 5 हो जाएगी, इसमें भी 5 का डिफरेंस होगा, मोर देन 20 तो 20 से ज़्यादा 5 यानी कि 25 हो जाएगी, तो 20 to 25। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन एंडेड सीरीज़। ये बहुत ही सिंपल था, मतलब सिंपलेस्ट है पाँचों में, ठीक है, पाँचों जो भी टाइप्स हैं, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ओपन एंडेड सीरीज़ कैसा होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ हमारा क्यूमुलेटिव सीरीज़। क्यूमुलेटिव सीरीज़ भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव सीरीज़ यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है उसका पूरा नाम, ठीक है, सिर्फ क्यूमुलेटिव नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का मतलब क्या है, क्यूमुलेट करना मतलब होता है इकट्ठा करना, तो यानी कि ये कैसी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है जहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसी है ना आपको उसको हम ऐड कर देंगे, इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जहाँ पर ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर एडेड अप करस्पॉन्डिंग टू देयर क्लास इंटरवल्स। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा था आपका 5 to 10, 10 to 15 और आपका 15 to 20, 20 to 25, ठीक है, ये हो गया 3, 8, 5 और ये 9, ये है फ्रीक्वेंसीज और ये है आपका क्लास इंटरवल। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में भी ना 2 तरह की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कैसी होती है, एक तो होती है आपकी लेस देन वाली, एक होती है आपकी मोर देन वाली। पहले हम लेस देन वाली समझते हैं। लेस देन में क्या है, लेस देन में हमें क्या करना है, सिंपली जैसे अभी हमने क्या था आपको याद है, अगर फर्स्ट वाली सीरीज़ का हमने लेस देन 10 लिख दिया था, 0 to 5 था तो हमने लेस देन 5 लिख दिया था, सिमिलरली इसी में करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले की जगह लोअर लिमिट को हटाते जाना है, मतलब हमको क्या लिखना है, लेस देन 10, ठीक है, इसको भी हटा दो लोअर लिमिट को, ये हो गया लेस देन 15। इसी तरह ये भी हटा दो इसको, लेस देन 20 और ये हो जाएगा लेस देन 25, ठीक है। तो समझ आ रहा है, लेस देन आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है किस में कौन सी लिमिट हटानी है, ये ऑब्वियस है। देखो लेस देन लिखा है मतलब किसी से कम है, तो ज़्यादा वाले को हटाओगे ना, कम वाले को ही हटाओगे ना, तो किससे कम, यानी कि 10 से कम। 5 से कम तो हो ही नहीं सकता, 5 से कम हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ पे 10 से कम हमें पता ही नहीं है, पर हमें फर्स्ट वाले में 10 से कम पता है, तो 10 से कम यानी कि लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, इस तरीके से आप लिख लो। यहाँ पे हमने लिख ली फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल या फिर आपके मार्क्स लिख लेते हैं हम, मार्क्स। ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसीज 3, 8, 5 और ये 9।
पर अब हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा। उसका सीरीज़ का नाम क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। हमें क्या करना है, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा तरीका है, लेस देन 10। आपको 10 से कम कितने स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं जिनके नंबर आए हैं 10 से कम। 10 से कम चाहे कितने भी हो, 9, 8, 7, 6 कितने भी, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 ही तो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो 3। अब 15 से कम, 15 से कम कितनों के आए हैं। अब देखो 15 से कम अगर मैं सिर्फ इस वाले में देखूँ तो कितनों के हैं, 8 से हैं। 15 से कम 10 से ज़्यादा, पर ये वाला जो है ये भी तो 15 से कम ही है। 5 से 10 जिसके बीच में आए हैं, 5 से 10 नंबर आए हैं, वो भी तो 15 से कम ही है ना। चाहे उसके 9 आए हों वो भी 15 से कम है, 8 आए हों वो भी 15 से कम है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे, तो 3 + 8। इसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है आपका, लेस देन 20, 20 से कम। अब 20 से कम मतलब एक ये वाला तो होगा ही, 20 से कम ये भी है, चाहे 10 से 15 के बीच में आए हो वो भी 20 से कम है, और 5 से 10 के बीच में आए वो भी 20 से कम है। यानी कि हम इस तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 8 + 5, ठीक है। इसी तरह लेस देन 25, 25 से कम इन सब के हैं, चाहे उसके 5 आए हों, चाहे उसके 6 आए हों, चाहे उसके 12 आए हों, चाहे उसके 18 आए हों, चाहे उसके 24 आए हों, सब 25 से कम है। यानी कि 3 + 8 + 5 + 9, राइट। अब इसको ऐड कर दो, वो हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 तो 3 रहेगा, इसकी जगह आप लिख दोगे 11। ये कितना हो गया, 11 तो था ही, 11 और 5 आपका कितना हो गया, 14। 11 और 5 16, और यहाँ तक 3, 8, 5 11 हो गया था। 11 और 9 कितना हो गया आपका, 20। तो ये हो जाएगा 20। इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि में एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जो होती है वो या तो हमेशा इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग। जैसे देखो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो उसमें कैसे भी नंबर आ जाते हैं, 3 फिर 8 फिर छोटा आ गया फिर बड़ा आ गया, पर इसमें देखो इंक्रीजिंग ही है। इसी तरह दूसरी वाली जो पढ़ाऊंगी उसमें डिक्रीजिंग ही होगा। तो ये आपको याद रखना है, लेस देन वाला हो गया। लेस देन में आपको कैसे समझना है, लेस देन 10, तो ये ऐड करके देखो 10 से कम कितने हैं, सिर्फ 3 है। लेस देन 20, 20 से कम ये ऊपर का सारा हिस्सा, ऐसे करके। इसी को आप ना एक और अलग तरीके से कर सकते हो, कैसे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते एक इजी तरीका, 3 का तो एज इट इज़ 3 लिख लो, फिर इसको ऐड करते जाओ, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 9 16 था ये, मैंने 16 और 9 20 कैसे कर दिया, अच्छा तो कितना हो गया 25, ठीक है। तो ये हो गया 25। इस तरीके से भी कर सकते हो, पर ये वाला थोड़ा समझने के लिए, ये वाला जो मैंने बताया था ये समझने के लिए ईजी है आपको इस तरीके से समझने के, तो आप कर लेना। अब ये तो हो गया हमारा लेस देन। इसी तरह आप देखो मोर देन कैसे करेंगे, इसी को ही हम मोर देन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर देन आ जाएगा सबसे पहले, तो सब जगह मोर देन कर देते हैं, मोर देन, ठीक है। अब पहले वाले लेस देन के लिए हमने कौन सी लिमिट हटाई थी, लोअर लिमिट हटाई थी, क्योंकि लेस देन 10 करना था, लेस देन 15 करना था। अब मोर देन करना है किससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा, यानी कि लोअर लिमिट से ज़्यादा, तो अपर लिमिट को गायब कर देंगे, यानी कि मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, ठीक है। यहाँ पे ये जो 10, 15, 20, 25 है ये लिखा हुआ था आपका अपर लिमिट, यहाँ पे 5, 10, 15, 20 है, ये है लोअर लिमिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से देखो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 3, 8, 5 और ये 9, ओके 3, 8, 5, 9 लिखा हुआ है। अब इसको हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ से देखो मोर देन 5 कितनों के नंबर हैं, मोर देन 5, 5 से ज़्यादा कितनों के आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं 5 से ज़्यादा हैं। अगर इसके बीच में आएंगे 10 से 15 के बीच में, वो भी 5 से ज़्यादा हैं, इसमें आएंगे तो भी 5 से ज़्यादा, यानी कि सबको ऐड कर देंगे। समझ आया, यहाँ पे हमने सबको ऐड कब किया था, एंड में जाके, यहाँ पे सबको ऐड करना है शुरुआत में ही। तो यानी कि 3, 8, 5, 9 ऐड करके कितना आया था, 25 आया था ना, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 25, ओके। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा, तो यानी कि सिर्फ ऊपर वाला नहीं लेना है अपने को, ये तो 10 से कम हो गया, इन तीनों को लेंगे, 10 से ज़्यादा तीनों हैं, यानी कि 8, 5, 9 इन तीनों को ऐड करो, या तो इन तीनों को ऐड करो, या फिर एक काम करो, इन चारों को जब ऐड किया था तो 25 आया था, 25 में से हमको बस यही तो हटाना है, यही वाला तो हटाना है। 25 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना आ गया
22। इसी तरह मोर देन 15 यानी कि इस वाले से ज़्यादा। अब ये दोनों ही इससे कम हैं, चाहे 15 से 10 के बीच में आए हो वो भी 15 से कम है और ये भी 15 से कम है, यानी कि इन दोनों को ही नहीं लेना है, राइट। तो इन दोनों को कंसिडर करेंगे 9 और 5 वो 14, 9 और 5 14 हो गया। या फिर आप एक और काम कर सकते थे, जब आपने इन तीनों को ऐड किया था 22 आया था, 22 में से अब किसको ऐड नहीं करना है, 8 को नहीं करना है। 22 में से 8 माइनस करो तो भी 14 आएगा, ये आ गया। मोर देन 20 तो सिर्फ यही है, तो यानी कि 9। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। ये क्या थी, हाँ ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। समझ आ रहा है, ये इंक्रीज़ कर रही है, ऐसे डिक्रीज़ कर रही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो इधर इंक्रीजिंग होती है और डिक्रीजिंग होती है, बट फ्रीक्वेंसी कैसी भी हो सकती है। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ था, आपको समझ आ गया। नॉर्मल सिंपल सीरीज़ वो ये सिंपल सीरीज़ है, इसे आप कैसे क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करोगे, या तो लेस देन करके या मोर देन करके। लेस देन में हम क्या करेंगे, लेस देन में हम लोअर लिमिट हटा देंगे, अपर लिमिट किस में हटाएंगे, मोर देन में हटा देंगे। फिर बाकी आपको क्या करना है वो आपको समझ आ गया, ठीक है। इसको दोबारा देख लेना भले थोड़ा सा रिवाइंड करके, और क्लियर हो जाएगा। लास्ट आपका फाइनली बचता है मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़, ठीक है। मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कैसी होती है, अब देखो नाम से समझ आ रहा होगा, अगर आपको आ पा रहा है तो ये है आपका मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब देखो मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में क्या होता है, आपके पास क्लास इंटरवल नहीं होगा, आपके पास क्या होगा, मिड वैल्यूज़ गिवन होगी। जैसे कि ये हो गई आपकी मिड वैल्यूज़, राइट, जैसे कि 5, 10, 15, 20, इस तरीके से मिड वैल्यूज़ होंगी आपके पास, राइट। ये हो गया आपका 5, 10, 15, 20, या फिर 5 ऐसे लिख होता है 5, 15, 25, 35 ऐसे तरह के, है ना। और आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ होंगी जैसे 3, 8, 5, 9, ये मान लेते हैं। अब आपको इसको सिंपल सीरीज़ में कन्वर्ट करना है, क्लास इंटरवल बनाना है। आपको नहीं पता कि क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाल करके दे दी है, ठीक है। अब इसको क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो सिंपल सा काम करना है आपको। सबसे पहले तो ये जो मिड वैल्यूज़ हैं इन्हें हम n से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, n से। और इनके बीच का है ना डिफरेंस देखेंगे, यूजुअली डिफरेंस सेम रहेगा, हमेशा डिफरेंस सेम रहेगा। कितना डिफरेंस है, 5 से 15 के बीच में 10 का है, इसमें भी 10 का है, इसमें भी 10 का है। तो ये जो 10 है ना इसे हम लिखेंगे i, क्या लिखेंगे, i, ठीक है। ये है m मतलब ये वैल्यूज़ और इनके बीच का डिफरेंस इज i। अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको जब लोअर लिमिट निकालने हैं, लोअर लिमिट, तो आप क्या करोगे, m माइनस हाफ i। और जब आपको निकालनी है अपर लिमिट, तो अब आप क्या करोगे, m प्लस हाफ i। अब इस फॉर्मूला में फिट करके देखते हैं। देखो अपर, पहले लोअर लिमिट निकालनी है हमको पहले वाले के लिए, तो क्या करना है, m मतलब यही m जो निकाल रहे हैं वही वाला m लेना है, यानी कि 5 प्लस हाफ, प्लस नहीं सॉरी माइनस हाफ i क्या है यहाँ पे 10 है, तो इसका हाफ हम करके रख लेते हैं। हर बार हाफ नहीं करेंगे, दोनों में हाफ चाहिए, तो हाफ करके रख लेते हैं। इसका i का हाफ कितना आएगा, 10/2 यानी कि 5। तो इसकी जो लोअर लिमिट हो गई यहाँ पे, लोअर लिमिट, ये लोअर और ये है अपर, तो इसकी जो लोअर, पहले वाली की लोअर हो गई वो क्या हो गई, 5 माइनस 5। इसकी अपर क्या होगी, m प्लस करना है, यानी कि इसमें 5 में ये 5 प्लस करना है, यानी कि 5 प्लस 5 है कि नहीं। इसी तरह दूसरे वाले का देखिए, तो दूसरे वाले में m ये होगा, पर i हमेशा i बाई हाफ यही रहेगा, ठीक है। यानी कि m चेंज होता रहेगा, ये डिफरेंस का जो हाफ है वो सेम रहेगा हमेशा। तो 15 माइनस 5 और ये हो गया आपका 15 प्लस 5। इसी तरह अब यहाँ पे m क्या हो गया, तीसरे वाले के लिए 25 माइनस 5, 25 प्लस 5। यहाँ पे 35 माइनस 5, 35 प्लस 5। अब इसका देखो क्लास इंटरवल बना लो, 5 माइनस 5 0 और 5 प्लस 5 10, 0 to 10 हो गया। 15 माइनस 5 10, 15 प्लस 5 20, ये हो गया 20, ये हो गया 30।
ये हो गया 30, ये हो गया 40। तो देखो ये आपका क्लास इंटरवल बन के आ गया और आप चेक कर सकते हो कि इनकी मिड वैल्यू ये सेम है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है। 0 और 10 के बीच में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और मिड वैल्यू कैसे निकाली थी वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है। और 10 से 20 के बीच में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। 20-30 के बीच में 25 आता है। 30-40 के बीच में 35 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर सही है। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, किसी भी मिड वैल्यू सीरीज़ को नॉर्मल सीरीज़ में, सिंपल सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर अपना कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ सीरीज़, कुछ क्या एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ सीरीज़ जो आपको समझने थे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, हाँ अब देखो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मतलब टैली मार्क्स से कैसे करना है और ये वो कैसे सीरीज़ को कन्वर्ट करना है। तो ये सब ना मैं आपको पीपीटी के थ्रू जैसे मैं लैपटॉप से पढ़ाती हूँ उससे पढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे इतने सारे क्वेश्चंस करना, टेबल बनाओ, ये करो वो करो, उसमें बहुत वो सब टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा दूँगी, डोंट वरी। पर आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। खाली मेरे प्रैक्टिस कराने से काम नहीं चलेगा, तो इट्स बेटर कि आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो आप वो सब पूछ सकते हो यूट्यूब पे, मतलब कमेंट में। ऑब्वियसली इतने लंबे क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं होगा, पर आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको नज़र आ रहा है मेरे स्क्रीन पर, उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लो अपने क्वेश्चन के साथ। आपको जो भी क्वेश्चन है, छोटा है तो टाइप करके भेज दो, फ़ोटो खींच के भेज दो, मैं आपको वही अच्छे से समझा सकती हूँ पर्सनली। तो कोई टेंशन नहीं है, आप अच्छे से मुझसे समझ सकते हो, पूछ सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, यार हमारी थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमें तफ़ा नहीं आता, तो ये भी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए पर्सनली मुझसे पूछ लेना। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।